आपको क्रिप्टोग्राफी यकीनन अच्छी लग रही होगी। मैं आपको थोड़ा सा और हेल्पिंग मटेरियल देती हूँ जिसमें आप खुद प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे साइफर व्हील जो है आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिंपली क्या होगा कि आपने जितनी भी रोटेशन करानी है ना इसको, जितने नंबर्स की, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप नीचे यहाँ पे देखें आपके पास ये पोजीशन ए टू जी जो है पोजीशंस आ रही हैं 0 to 25, लेकिन आप जितने पोजीशन जहाँ पे इसको मूव करेंगे तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। यानी अब ए जो है वो उसकी पोजीशन क्या होगी, एल होगी। यानी अगर किसी ने कोई ABC लिखा है तो LMN जो है आउटपुट में आएगा, यानी इंक्रिप्शन हो जाएगी ABC की LMN। और इसी तरह से बीच में जो भी वर्ड लिखे होंगे वो आपने देख ही चुके हैं कि फॉर लूप हम लगा के जो भी स्ट्रिंग इनपुट में हम देते हैं तो हम उसको जनरेट कर सकते हैं, उसकी एनकोडिंग भी कर सकते हैं और डिकोडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, मुख्तलिफ नंबर्स पे मूव करा के देखें जो है। अगर शिफ्ट करते हैं 2 नंबर्स पे तो देखें क्या हो रहा है, 4 पे करते हैं क्या हो रहा है। अपने साथ किसी भी साथी को कहिएगा कि कोई जो है कोई आपको रैंडमली नंबर दे और फिर आप उसको इनक्रिप्शन भी करके देखें और डिक्रिप्शन भी करके देखें। इससे आपके जो है और भी क्लैरिटी आएगी। और एक और चीज़ मैं आपको देना चाहूँगी, एक और वेबसाइट है। यहाँ पे आप सिंपली एक प्लेन टेक्स्ट कोई सा भी एंटर करें और यहाँ आपके पास कैलकुलेटर है, ये नीचे बटन आ रहे हैं आपके पास कि आप एनकोड करना चाहते हैं या डिकोड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने अब टिक किया हुआ एनकोड को, तो जहाँ भी प्लेन टेक्स्ट जो भी हम एंटर करेंगे तो वो उसकी एनकोडिंग हो जाएगी, और अगर डिकोड करना चाहते हैं तो उसकी डिकोडिंग हो जाएगी। अब हमने ये असद नाम लिखा हुआ है, इसको एंटर शिफ्ट पे यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया है कि 2 जो है +2 पे लेके जाए, यानी ABC जो है टोटल आगे 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी A की बजाय वहाँ पे C आ रहा होगा। और आगे आपको समझ आ रही होगी कि सारे लेटर इसी तरह से शिफ्ट कर जाएंगे 2 शिफ्ट की वजह से। तो वो हम देखते हैं एनकोड करके कि असद को जो हम +2 पे शिफ्ट कर रहे होंगे तो क्या हमारे पास आता है। तो ये रिज़ल्ट में आपके पास CUCF आ रहा है। आप कुछ और मेंशन करके देखें और फिर उसकी एनकोडिंग करके इसको देखते हैं। शिफ्ट जो है अब हम चेंज कर देते हैं, 3 कर देते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास सेट की जगह क्या आता है। तो जी हमारे रिज़ल्ट में V, D और G आ रहा है। तो आप इसको डिकोड भी कर सकते हैं। आप जो रिज़ल्ट आ रहा है आप इसको टेक्स्ट वाली जगह पे एंटर कर लें या वैसे ही रैंडमली कुछ नंबर एंटर कर लें और उसको डिकोड करके देखिए कि इससे क्या बनता है। यहाँ पे सिंपल एक से आपने इसको चेक बटन में से उसको चेक कर लेना जो आप करना चाह रहे हैं। इनकोडिंग करना चाहते हैं तो इनकोडिंग को चेक कर लें, डिकोडिंग करना चाहते हैं तो डिकोड को चेक कर लें और डिफरेंट जो है टेक्स्ट डाल के यहाँ पे देखिएगा उसके रिज़ल्ट क्या आते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छा भी लगेगा और इससे आपके कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अब चलते हैं हम अपने VS कोड पे और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। क्रिप्टोग्राफी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली ये जो है रिकमेंड करूँगी कि आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग और फॉर लूप, स्पेशली इन, नॉट इन और फंक्शंस में से फाइंड ऑल, इन सारों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। यहाँ एक क्विक सा मैं रिव्यू करा रही हूँ लेकिन आप इसके ऊपर मज़ीद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली है अवॉर्ड और कहा है कि 1 to 4 जो है इसकी स्लाइसिंग करके दें। तो 1 to 4 क्या मतलब हुआ, यानी कि स्ट्रिंग जो है अगर आपको ना पता हो तो ये हमेशा डिक्शनरी फॉर्मेट में होती है, यानी A इसका 0 इंडेक्स पे होगा, W 1 पे होगा एंड ऑनवर्ड इसी तरह से चलेगा। और हमने इसको कहा है कि 1 से लेके 4 तक। फर्स्ट 1 जो होता है हमारा स्टार्टिंग होता है, अगर हम कुछ नहीं दे रहे होते वो 0 से स्टार्ट हो रहे थे। यहाँ हमने 1 दिया है तो ये W से स्टार्ट होगा और जो कॉलन के बाद जो दूसरा होता है वो हमारी एंडिंग होता है। और एंडिंग में हमेशा याद रखिएगा कि वो -1 करके आएगा। डेफिनेटली आप अगर थोड़ा सा और करें, चूँकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जो एंडिंग होगा हमेशा -1 करके आएगा। यानी हमारे पास ये टोटल कितना होगा कि समझ लेंगे 1 से 3 तक हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट देखें क्या होता है, ये बार आ गया। ठीक है, और उसके बाद -1 अगर हम करें तो क्या होता है, -1 की सूरत में ये बिल्कुल लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो उठा लेते हैं और अवॉर्ड में हमारे पास लास्ट पे D है तो हमें D मिलना चाहिए आउटपुट पे। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास होवर्ड की है और हमने इसको जो है टोटली माइनस में डील कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे हम एंडिंग में कर रहे थे तो मैंने कहा था 1 माइनस करके आएगा। सेम जब रिवर्स में भी ले रहे होंगे तो ये -4 की बजाय आप समझ लेंगे -3 तक आपके पास आउटपुट आने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखें कि आउटपुट क्या आता है। WR आ गया और ये हमारे पास अब ये रिवर्स फॉर्मेट में हमने इसको लिया है। उसके बाद नीचे स्ट्रिंग जो है वो होवर्ड है और इसको हमने स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कहा है 3 को, तो डेफिनेटली अब आपको समझ आ गई होगी कि 0 से स्टार्ट होगा और 3 - 1
यानी 2 इंडेक्स तक ये जाएगा तो 0 1 2 हाउ इसने हमें प्रिंट करा दिया। उसके बाद एक और करके देखते हैं कि जिस स्टार्टिंग हमने दिया है, एंडिंग कुछ नहीं दिया, अगर हम एंड पे कुछ ना दें तो वो अगला सारे को हमें आउटपुट के तौर पे दे देगा। तो ये हमारे पास 2 से स्टार्ट हो गए, तो ये लास्ट स्ट्रिंग तक यानी वर्ड तक टोटल हमें इसने इनपुट दे दिए। इसके बाद हम फॉर लूप जल्दी से एक चला के देख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर हम फॉर लूप इनका यूज़ करते हैं तो हमारे पास किस तरह से आउटपुट आता है। हमारे पास फ्रूट्स की ये जो है एक लिस्ट मौजूद है, हमने फॉर लूप इसके ऊपर चलाया फॉर एक्स इन फ्रूट्स, यानी एक्स हमारा जो है आइटरेटर चलेगा फ्रूट्स के अंदर और सिंपली हमें प्रिंट सारे एक्स में दे देगा। इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो हमारे पास जो है जितने फ्रूट्स लिस्ट में मौजूद थे वो सारे आउटपुट में आ चुके हैं। इसके अलावा फाइंड को देख लेते हैं कि वो क्या करता है। फाइंड हमारा जो है हमें इंडेक्स दे देता है, रिटर्न में हम जिस भी स्ट्रिंग में उसके ऊपर चलाते हैं तो हमें इंडेक्स बता देगा। हमने इससे पूछा था कि जी नेम हमारे पास अफनान है और उसमें एफ़ जो है उसकी हमें इंडेक्स बता दो, तो उसने बताया कि जी एफ़ हमारा 1 इंडेक्स पे मौजूद है। ऑब्वियसली ये 1 इंडेक्स पे ही मौजूद है। इसके अलावा एक चीज़ और, ये अब आप लोगों के करने की चीज़ है, यहाँ पे लिस्ट में मैंने दिया है नेम्स और अली और जफ़र लिखा हुआ है और इसको कहा है कि फाइंड कराएं नेम्स पे। अब आप देखें कि क्या होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर तो वो हमें फाइंड करके दे रहा था इंडेक्स, लेकिन अगर हम लिस्ट के ऊपर फाइंड को चलाने की कोशिश करें तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट फाइंड। अगर आप सोच रहे हैं कि जी फाइंड आल चल जाएगा तो आप वो भी चला के देखें। और अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप ये देखेंगे कि अगर लिस्ट में हम जो है फाइंड करना चाहते हैं इंडेक्सिंग, तो हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इसको सर्च करेंगे और इसको सर्च करके आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। और अगर आपको कहीं से नहीं मिलता, समझ नहीं आती, तो देन आप मुझे बताइएगा, मैं आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। वहाँ हमने इन का यूज़ किया है। अगर नॉट इन का यूज़ करें तो क्या होगा, हम फ्रूट में जो है एम्प्टी है हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है लिस्ट में, हम कह रहे हैं कि इफ़ एक्स नॉट इन फ्रूट्स, कि अगर जो है ऐसा होता है कि लिस्ट हमारे पास खाली होती है और आइटरेटर हमारा फ्रूट्स में से उसको कुछ नहीं मिलता, तो उसने प्रिंट करना है ओ नो, और अगर उसको फ्रूट्स मिल जाते हैं तो तब उसने वो प्रिंट कर देने हैं। तो चूंकि लिस्ट खाली है तो हमारे पास डेफिनेटली ओ नो आएगा। ठीक है, यानी हम किसी चीज़ को जब फाइंड करना चाहते हैं तो हम नॉट इन को यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये नहीं है तो आप उसको टैकल कर सकते हैं कि इसके साथ क्या हो, वट एवर सो, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये तो हमारा एक रिव्यू हो गया। और आज मेनली जो हम वो करना चाह रहे हैं, लास्ट टाइम हमने ये करके देखा था कि फॉर लूप चला के एनक्रिप्शन की थी, तो इस अब हम जो है उसको डिकोड करें। आप क्या रिवर्स करना चाह रहे हैं कि अगर साइफर को हम रिवर्स उस पर लेके जाना चाह रहे हैं तो तब हम लूप का यूज़ किस तरह से करने वाले हैं। तो मैसेज है हमारे पास कीप ऑल दिस सीक्रेट। हमने एक वेरिएबल ट्रांसलेटेड का बना लिया है, उसको खाली रखा है डेफिनेटली इसलिए कि जो कुछ हम आइटरेट कराएंगे तो वो ट्रांसलेटेड के अंदर आना चाहिए। और आइटरेटर हमने आई लगाया है, उसके कहा है कि लेंथ मैसेज -1। ठीक है, जितनी भी मैसेज की लेंथ है उसमें से एक माइनस करके आई में डाल दो। और हम चलाने वाले हैं जनाब इसके ऊपर वाइल लूप, और कहा है इसको वाइल लूप जब तक ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो ट्रांसलेटेड के अंदर मैसेज में से आई 1 बाय 1 करके सारे आई हमारे पास प्रिंट कराते जाओ, और हर दफ़ा प्रिंट करा के उसके बाद जो है -1 करना है ताकि नेक्स्ट की तरफ वो मूव कर सके। तो इसको हम चलाते हैं वाइल लूप को और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो ये जनाब हमारी कीप ऑल द सीक्रेट को उसने सीक्रेट कर दिया है और रिवर्स में चला के अब आप ये समझ लें कि आपके पास एक साइफर टेक्स्ट आ गया। इसको भी लाइन बाय लाइन आपको डिबग करके भी मैं दिखाती हूँ। अब एक और चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं मेंशन किए हुए हैं, गिटहब पे मैं पुश कर दूँगी, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा कुछ और भी अगर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज चाहिए हो तो आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं गिटहब पे डाल दूँगी। आपने लूप्स को बहुत अच्छे से चला के देखना है और फाइंड को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास, ताकि नेक्स्ट जब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जो है, नेक्स्ट हमारा प्लान ये है कि ब्रूट फोर्स पे जाएंगे, तो जब हम कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम से फिर लूप चलाएंगे उस वक्त फिर जब बीच में रोक के ना समझाने में मुझे इस तरह से फील होता है कि वो वाली ना फोकस नहीं रहता। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि इस पे जितने भी हमारे एल्गोरिथम्स में बेसिक जो चीज़ें चलनी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, सम टाइम वाइल लूप का भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर लूप के ऊपर जितनी चीज़ें फॉर इन, फॉर नॉट इन, इस तरह की जितने भी आइट्रेशन होती है वो सारी की सारी उसके ऊपर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें।
फाइंड ऑल, इंडेक्स ऑल, ये सारी चीज़ें भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब हम एल्गोरिदम चलाएं तो वहाँ पे हमें रोक के बार बार मुझे ये फिक्र ना हो कि आपको इसको बेसिक की समझ नहीं आ रही होगी, तो ये क्लियर करना है। अब हम जो आज हमने ये रिवर्स साइफर करके देखा है, तो इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन डिकोड करके दिखा देती हूँ। चले आए, तो हम अपने रिवर्स साइफर को यहाँ पे डिबग करके देखते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पे आपको रेड जो एरो नज़र आ रहा होगा वो मैसेज के वेरिएबल के ऊपर है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कीप ऑल द सीक्रेट। उसके बाद ट्रांसलेटेड का वेरिएबल है हमारे पास जो एम्प्टी है। उसके बाद आर्ट्रेटर हमारा जो है आई जो वेरिएबल है वो लेंथ ले रहा है मैसेज की और उसमें से -1 कर रहा है। उसके बाद वाइल लूप चलेगा, चेक करेगा आई इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और जब अगर उसको ये ट्रू मिलता है तो तब वो बॉडी के अंदर आएगा, ट्रांसलेटेड के अंदर डाल देगा, ट्रांसलेटेड में जो पहले से मौजूद होगा प्लस मैसेज ऑफ आई यानी नेक्स्ट जो भी उसको स्ट्रिंग मिलेगा, और प्रिंट करा देगा। तो अब इसको मूव कराते हैं फर्स्ट लाइन पे। तो ग्लोबल फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मैसेज का वेरिएबल बन चुका है जहाँ पे उसने स्ट्रिंग ले लिया है कीप ऑल द सीक्रेट। अब हमें नेक्स्ट जो है वेरिएबल बनाएगा ट्रांसलेटेड का और उसको एम्प्टी कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आई के वेरिएबल के अंदर उसने लेंथ ऑफ मैसेज -1 कर लेनी है, तो उसने -1 करके 19 यहाँ पे कर दिया। अब वाइल लूप में आएगा, वो चेक करेगा अपनी कंडीशन कि आई जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है या नहीं, तो डेफिनेटली आई 19 है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो ट्रू है, तो बॉडी में आ जाएगा। और यहाँ पे अब ट्रांसलेटेड जब हम नेक्स्ट इसको मूव कराएंगे तो ट्रांसलेटेड के वेरिएबल के अंदर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास पहला स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेटेड में आपके पास टी आ चुके हैं। अब चूंकि हम रिवर्स करा रहे हैं ना, इस वजह से हम आप याद ये देखें कि रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास आएगा, तो इसने सबसे पहले हमारे पास टी को प्रिंट कराया। अब ये क्या करेगा कि अब जो है इसके पास जो है आई 19 था, अब उसमें से एक 1 माइनस करके 18 ले जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो ई हमें प्रिंट करा के दे सके। या प्रिंट ट्रांसलेटेड पे नहीं जाएगा, प्रिंट नहीं करेगा जब तक कि उसके पास जो है कंडीशन ट्रू रहती है। अब ये वापस किया, इसने दोबारा जो है कंडीशन चेक की, उसके बाद जो है कंडीशन ट्रू मिली, आई 18 हो गया, और उसके बाद ट्रांसलेटेड के अंदर उसने जो है ई प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट चलेगा। अब आपको बात समझ आ चुकी होगी कि नेक्स्ट जब इसने चलना है फिर जो है बैकवर्ड में ये सारे के सारे 1 बाय 1 सारे जब तक कंडीशन इसकी ट्रू रहती है यानी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहता है तो रिवर्स ऑर्डर में ये सारे के सारे हमारे पास प्रिंट करता चला जाएगा। मैं इसको तेज़ी से चला रही हूँ, आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी ये क्या हो रहा है। -1 करके जो है वो उसमें आई 1 बाय 1 लेस होता जाएगा और अकॉर्डिंगली इंडेक्सिंग पे जो भी उसको स्ट्रिंग मिल रही होगी वो उसको यहाँ पे प्रिंट कराता चला जाएगा, और लास्ट में वो जब उसके पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो नीचे आके पूरे के पूरे ट्रांसलेटेड वेरिएबल में जो कुछ होगा यानी जो रिवर्स हो चुकी होगी हमारी स्ट्रिंग उसको यहाँ पे हमारे पास प्रिंट कर देगा। अब I2 हो चुका है, I1 हो गया, और जी अब आई की कंडीशन फॉल्स हो गई। और नेक्स्ट अब हम जब इसको मूव कराएंगे तो इसने क्या करना है, प्रिंट पे आ जाना है। अब मैं इसको जब नेक्स्ट करूँगी तो ये आप ऊपर देखिएगा प्रिंट आउटपुट में वहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। जी जनाब, ये आपके पास आउटपुट आ चुके हैं, इसने पूरी की पूरी हमारी स्ट्रिंग रिवर्स करके दे दी। आप इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट फिर हम लेके आएंगे ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। अल्लाह हाफिज़।